Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to a brand new episode of the Viral Podcast by Dai Ali Daniel. आज का पॉडकास्ट करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए भी। जैसे कि पूरे मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं कि एक वाक़ये ने जो कराची में हुआ है, गुल प्लाज़ा के अंदर जो आग लगी है, उसने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है। और सब यही एक सवाल कर रहे हैं कि कराची जैसा शहर जो कि पूरे पाकिस्तान को सर्व करता है, जो कि पूरे पाकिस्तान को लोग कहते हैं कि पालता है, सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, सबसे ज़्यादा बिज़नेस इस शहर के अंदर होता है, उस शहर के अंदर ऐसी सहूलत ही मौजूद नहीं कि अगर कहीं पे आग लग जाए, तो कोई इंसानी जान बच सके। बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे मामलात हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमारे पास इक्विपमेंट पूरा नहीं है, कोई कह रहा है कि फायर डिपार्टमेंट के अंदर चीज़ें हमारे पास मुकम्मल नहीं हैं, कोई कह रहा है हुक्मरानों की इंटेंट ही नहीं है कि उस शहर के लोगों की जानों की हिफाजत करें। तो ये सारे सवालात लेके आज का पॉडकास्ट बहुत भारी दिल के साथ मैं कर रहा हूँ। और आज के पॉडकास्ट के अंदर मेरे पास जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं हमारे नेशनल हीरो, समवन हु हैज़ बीन सर्विंग this city for the past 39 years. 39 years of service in the fire and rescue department. फायर फाइटर हैं। पिछले 39 सालों से अपनी जान हथेली पर रख के अपने शहर के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम ऑन द पॉडकास्ट टुडे जनाब फिरोज़ खान साहब। कैसे हैं अंकल आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि अभी भी आप मुझे पता है कि आप गुल प्लाजा के ऊपर मौजूद थे और वहाँ से डायरेक्टली आप मेरे पास इस पॉडकास्ट के लिए आए। ये ज़रूरी था कि हम ये पॉडकास्ट करें ताकि लोग इस वाक़ये को भूल ना जाएं। सबसे बड़ी जो मसला होता है वो ये होता है कि एक हफ़्ते तक, महीने तक बात होती है, उसके बाद लोग सबको भूल जाते हैं और जिनके प्यारे चले गए और जो कुछ ज़ुल्म इस शहर के साथ हो जाता है, लोग फिर उसको भूल जाते हैं और बार-बार इस तरह के वाक़यात होते हैं। और जब ये वाक़यात होते हैं तभी बात होती है कि यार हमारे पास फायर एंड सेफ्टी की रेगुलेशंस मौजूद क्यों नहीं है, बिल्डिंग रेगुलेशंस क्यों मौजूद नहीं है और क्यों हम इतने बड़े शहर के अंदर, कॉस्मोपॉलिटन सिटी, वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ इन पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ पे अगर आग लग जाए तो उसको बचाने के लिए लोगों को हमारे पास चीज़ें पूरी नहीं होती। थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा। 39 ईयर्स ऑफ सर्विस, जहाँ पे अपनी जान को हथेली पे रख के आप फायर फाइटिंग करते रहे हैं। ये सोचा कैसे आपने कि मैं फायर फाइटर बनूंगा? और घर वालों का रिएक्शन क्या था? घर वाले तो बहुत, सबकी जानें कीमती होती हैं, अपने घर वालों के लिए खास तौर पर बहुत सेंसिटिव होते हैं। घर वालों ने कैसे आपको वो इजाज़त दी कि आप इतने खतरनाक खतरों से भरा हुआ प्रोफेशन चूज़ करें? असल में मैं जब फायर ब्रिगेड में अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था, मैं प्रिंटिंग का काम कर रहा था और प्रिंटिंग का काम मेरा अपना था, बहुत अच्छा कर रहा था। मेरे वालिद ने बोला, भाई आप प्रिंटिंग का काम करते रहना, लेकिन ये फायर ब्रिगेड की जो जॉब है ये आप करें, गवर्नमेंट जॉब है, इस पे करें। और मैंने अच्छा पेंटिंग वगैरह, तस्वीरें वगैरह भी बहुत बनाने का शौक़ था। मैंने अच्छा। पेंटिंग भी करी है, फ़ोटोग्राफ़ी करी है। मैंने उस ज़माने में सारे शौक़ अपने पूरे करे। लेकिन जब मैं फायर ब्रिगेड में भर्ती हुआ 84 के अंदर, अच्छा ये जब 84 में मैं भर्ती हुआ हूँ तो उसके तकरीबन 6-8 महीने हमने ट्रेनिंग करी। ट्रेनिंग के बाद मेरी पोस्टिंग लियारी में हुई। अच्छा, लियारी में मैं था और एक जूते के कारखाने में आग लगी, फर्स्ट जो मेरा वो हुआ। अब मैं जब वहाँ पे जूते के कारखाने में गए, जो लोग जले हुए थे ना, तो मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा तो मैं बिल्कुल परेशान हो गया। मैंने बोला, यार ये क्या चीज़ें, ये स्टैचू है क्या है, शो पीस हैं जो पहले हमारे बचपन में दुकानों में शो पीस हैं, लकड़ी के रखे होते थे स्टैचू वगैरह। मैंने बोला ये होंगे। मेरे सीनियर थे ज़हीर भाई। मैंने बोला, ज़हीर भाई ये क्या स्टैचू वगैरह है? बोला, नहीं फिरोज़, ये जो है इंसान है, जल गए हैं। मैंने जब वो देखा, यकीन करें, वो एक ही खिड़की में सारे एक के ऊपर 12-13 लोग थे जो जमा हुए हुए थे। अच्छा, वो पहला मेरा इंसिडेंट था जब मैंने उसमें काम किया और 1 साल मुश्किल से हुआ था भर्ती हुए भी। अच्छा, उस हादसे में मैंने बोला, यार ये काम तो बड़ी खिदमत का काम है ये। और यकीन करें, उस दिन जो मैंने काम किया है पहली फर्स्ट टाइम, तो फिर उसके बाद मेरे को घर आया तो वही ख़्याल घूम रहे हैं। बिल्कुल, ये तो अच्छा, नॉर्मल चीज़ नहीं है। फर्स्ट टाइम देखा था। फिर उसके बाद जो है मैंने जितने कराची में इंसिडेंट हुए हैं, जितने भी, तकरीबन हर इंसिडेंट पे बढ़ चढ़ के, फिर हमारी 85 के अंदर हमारी रेस्क्यू वैन भी बनी। अच्छा, जब रेस्क्यू वैन बनी तो उसको भी ऑपरेट हम लोग ही कर रहे थे। मैं फिरोज़ था, मेरे साथ एक नज़ीर था, अशरफ था, ये हम लोग, नज़र मोहम्मद था, ये हम लोग ने एक टीम बनाई हुई थी अपनी। और बड़े से बड़े हादसे जो है हमने बड़े आसानी से फिर जो है कर लेते थे। ट्रेनिंग हमने बड़ी अच्छी करी थी। और फिर उसके बाद एक एक्सीडेंट, कोई जैसे शिप का ऑयल टैंकर में हुआ, ऑयल टैंकर के अंदर हम लोग गए तो वहाँ पे जो है तकरीबन
गैलेक्सी नाम का जहाज़ था ऑयल टैंकर, उसके अंदर तकरीबन 105 या 10 फीट उसकी डिप थी और 13 फीट उसके अंदर ऑयल था। अब हम लोग वहाँ पे गए, जैसे फैसल एदी था, उनके भी बंदे जो थे मुतासिर हुए भी थे, उसमें हलाक हो गए थे। अब उसने जब वहाँ पे हमें बुलाया, वहाँ पे जब गए, हमने बोला भाई ये तो हादसा ऐसा हुआ है, इसकी तो इक्विपमेंट ही नहीं है हमारे पास कि हम ऑयल टैंकर के अंदर ब्रीदिंग ऑपरेटर भी पहन के नहीं जा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात उसमें 13 फीट ऑयल है, उसके अंदर तलाश करना ये भी एक मसला। फिर हमने वहाँ से परचेज़ किया सामान, फिर उस बॉडी को निकाला है। अच्छा, फिर उसके बाद एक ये महमूदाबाद में हुआ हादसा। महमूदाबाद में ये जो सीवरेज का सारा गप जाता है, ये चाइना की कंपनी इधर उसमें जो है काम करती थी, गप में जो है एक आदमी गिर गया। तो तकरीबन 80-90 फीट गहराई थी उसकी। उसमें सिर्फ़ एक छोटे से नारियल की तरह आदमी नज़र आ रहा था सर। अब हमारी दूसरी टीम गई थी, वो जाके सर्वे करके आ गई, नहीं निकल सका। तो फिर जो चाइनीज़ कंपनी थी, उन्होंने बोला कम से कम 5 दिन लगेंगे टैंक को खाली करने में। अच्छा, मेरा एक ऑफ़िसर है एसएफओ सिद्दीक, उसने मेरे को बोला फिरोज़ यार ये मसला हो गया है, उसमें गिर गया। मैंने बोला यार देखे बगैर तो मैं नहीं बता सकता वो निकलेगा कैसे। अच्छा, मेरे को वो लेके गया हादसे पे। हादसे पे हम रात को गए वहाँ पे जाके देखा तो यार ये तो काफ़ी उसमें गिरा, सबसे बड़ी गंद बहुत है। और उसने बोला फिरोज़ क्या कहता है, निकल जाएगा नहीं निकलेगा? मैंने बोला यार निकल जाएगा। बोला कितना टाइम लगेगा? मैंने बोला यार आधे घंटे से पौना घंटा लगेगा। वो बोलता है यार तू बेवकूफ़ बना रहा है, ये वो। ये चाइनीज़ इंजीनियर जो है वो कह रहे हैं कि 5 दिन लगेंगे। 5 दिन लगेंगे 5 दिन लगेंगे और और आपने तू बोला कह कि रहा आप है आधे घंटे में से निकालेंगे। पौना घंटा लगेगा। मैंने अपनी रेस्क्यू वैन दूसरे दिन सुबह, हमने बोला सुबह ऑपरेशन करते हैं, 8 बजे निकलते हैं। अच्छा, फिर वो उस हादसे पे गया हूँ मैं अपनी टीम लेके, और जैसे ही शुरू किया तकरीबन आधे घंटे के अंदर ही, तकरीबन आधा पौने घंटे के अंदर निकाल दिया। जब मौजूदा उस वक्त चीफ फायर अफसर थे ज़मीर अहमद सिद्दीकी साहब, उन्होंने मेरे को बेस्ट परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेट दिया। आते साथ ही 24 घंटे के अंदर उन्होंने बोला बहुत बेहतरीन काम किया। अच्छा, ऐसे ही फिर ये गुलबाइक पर केमिकल का हुआ हादसा। केमिकल का हादसे में हमारा एक वसीम शेख था, वो भी जाँ बाग हुआ, शहीद हो गया समझो। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो हमारे 8-10 आदमी और भी उसमें मुतासिर हुए। अच्छा, फिर जब वो गुलबाई नदी के पास जो केमिकल था उसको निकालने के लिए हमें प्रोफेसर वगैरह आए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से। उन्होंने बोला भाई ये केमिकल इतना ख़तरनाक है कि आप ज़बान पे उंगली लगा के आप नीचे हाथ पहुंचने से पहले ख़त्म हो जाओगे, अच्छा। और आपने बहुत एहतियात से काम करना है। अच्छा, फिर जो है ज़मीर अहमद सिद्दीकी चीफ फायर अफसर थे, उन्होंने सारा इंतज़ाम किया, यानी हमने केमिकल प्रूफ सूट पहने। अच्छा, ब्रीदिंग ऑपरेटर वगैरह पहन के बिल्कुल पैक करके, उन्होंने तो ये तक बोला था आपने जिस्म को खुजाना तक नहीं है ज़रा सा भी। हमने वो हादसे से पूरा केमिकल निकाला, उसको प्लास्टिक के बैगों में पैक किया, थैलियों में बिल्कुल एयर टाइट पैक करके उसको ज़मींदोज़ कर दिया फिर। अच्छा, उसमें ऐसा हो गया था जब निकालने कोई हमसे हाथ मिलाने के लिए भी डर रहा था, लेकिन हमने बड़ी सेफ्टी से निकाला। आपको कभी डर नहीं लगा? नहीं, मैंने डर जो है ना वो 2000 ये 85 में जो हादसा हुआ था ना, उसने सारा डर ख़त्म कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने इतने इंसिडेंट पे काम किया है जिसकी कोई इंतहा नहीं। औरंगीटोन में ये तैयारा गिर गया, पूरा घर के अंदर घुस गया था, उसको कटिंग करके खोल के निकाला है, उसको निकाला है। अच्छा, अब ये डालडा के पास डालडा से एक प्लेन टकरा गया था जंगी, उसमें काम किया। अच्छा, ये क्या नाम है, डालमिया के पास एक रशियन जहाज था, वो कार्गो था, वो वहाँ पे गिर भी गया आपने था, रेस्क्यू किया है? उसमें किया। और तकरीबन ऐसा आप होता है। बल्दिया टाउन फैक्ट्री में जो आग लगी अच्छा, थी वहाँ बल्दिया पे भी टाउन थे? में भी मैंने काम किया। बल्दिया टाउन में तो यकीन करें कि मैंने अपनी लाइफ में जो फर्स्ट टाइम जो हादसा देखा था ना, वो बल्दिया टाउन का ही समझो। इतना खतरनाक था कि हम लोग पहले तो अंदर गए तो सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा, फेस मास्क लगाया, फेस मास्क काम नहीं कर रहा है। फिर हमने ब्रीदिंग ऑपरेटर पहना। ब्रीदिंग ऑपरेटर पहन के यानी 2-4 लाश निकालते थे, ब्रीदिंग ऑपरेटर का सिलेंडर ख़त्म हो जाता था। और ऐसा था कि जिधर पैर रखो उधर बॉडी, उधर लाश। जो वॉशरूम वगैरह ऐसा लग रहा था कि एक के ऊपर एक पे लगी हुई है। और बात तो ऐसी थी, जो राख पड़ी है ना, तो राख में आप
हाथ का पंजा देख रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि ये जैसे कैल्शियम होती है ना चौक कर ऐसी पूरी उंगलियां नजर आ रही हैं आपकी जूतों के अंदर पंजे, बड़ा दिल खराब कर देने खराब वाली। करने वाला हादसा था। उस हादसे में भी मैंने बहुत काम किया है। अच्छा, फिर हमारे जो फायर फाइटर हैं, ये साइट के इंडस्ट्री एरिया में फैक्ट्री की एक छत गिर गई थी, काम कर रहे थे उसमें, सीएफओ एहतेशाम साहब थे, वो समझो उनका उनके पास फ़ोन आया, वो समझो दरवाजे से एक कदम बाहर निकाला है और पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। उसमें इम्तियाज़, अहमद नूर, फरीद, काफ़ी मेरे दोस्त हैं मेरे साथ के, यासिर इकबाल, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो शहीद हुए, नईम, मोहम्मद नईम था, और भी बहुत सारे जो मेरे ज़हन में भी नाम नहीं आ रहे हैं। काफ़ी मेरे साथ के, मेरे बैच के, अपने बैच के भी लोग जो थे जो शहीद दुनिया हुए, से शहीद हो गए, शहीद चले हुए गए। उसमें। अच्छा, फिर इसके बाद एक मेरा एक दोस्त नज़ीर मोहम्मद, मेरे जो हमने रेस्क्यू की बुनियाद रखने में, नज़ीर, अशरफ, ये हम लोग, नज़र मोहम्मद, हम लोग ने समझो बड़ा काम किया था रेस्क्यू के ऊपर। अच्छा, नज़ीर जो है पाकिस्तान चौक पे मेन हॉल के अंदर 2 मुलाजिम जो काम कर रहे थे, वो गटर के अंदर मेन हॉल में गिर गए। तकरीबन मेन हॉल की अंदर से तकरीबन 10 बाई 10 का ऐसे कुछ होगा साइज़। अच्छा, उसके अंदर वो बचाने गया तो उसके ये जो दाढ़ी वगैरह भी होती है ना, इसमें ब्रीदिंग ऑपरेटर बड़ा प्रॉब्लम करता है। यानी गैस वगैरह जो थी उसके अंदर, जहरीली गैस ने उसको मुतासिर कर दिया। अच्छा, वहाँ पे जो टीम थी मेरे, वो गए थे, फिर उनको निकालने के लिए मेरे को बोला गया, फिर मैं जाके मैंने उसको निकाला। और अच्छा, आप अपने किसी साथी को निकालते हैं ना, वो तो बहुत ही तकलीफ़देह होता है। आपके हाथ-पैर जवाब दे जाते हैं। और फिर ये शेरशाह का पुल का हुआ। अब इतनी मौतें आपने देखी हैं ना, हुँ, अब इतने लोगों को निकालते हाँ, हैं और बहुत बुरी कंडीशन में, क्योंकि फायर डिपार्टमेंट के लोग तो जली हुई लाशें, जले हुए जी। वो देखते हैं। आपकी ज़हनी कैफ़ियत उससे मैंने कुछ होती है मुतासिर? एक बार मंगा पीर के इलाके में गया, मेरे साथ औरंगी टोन का एक फायरमैन भी था, वो आया फायर फाइटर, बोला, "फ़िरोज़ भाई, ये आदमी को मैं निकालूँ?" मैंने बोला, "बेटा निकाल, तू जा, अंदर जा।" तो वो मेन हॉल में उतरा, देखा तो क्या, उसका सर जो है वो था, बिल्कुल ख़त्म था, कुचल के मर्डर हुआ भी था, कुछ था उसका। अब वो गया, वो चक्करें खा गया नीचे। ओके, हाँ, फिर उसको भी निकाला, उसके बेहोश हो गया। हाँ, यानी बिल्कुल परेशान हो गया। जो देखा नहीं हुआ है ना हादसे, वो परेशान हो गया। हमने जो हादसे हुए उससे ही इतना वो हुआ कि दिल वो हो गया, मजबूत हो गया। मजबूत हो गया। और तकरीबन हादसे बहुत अटेंड करे रेस्क्यू में, तकरीबन कोई कराची का ऐसा इंसिडेंट नहीं है। जो बोरीवली में बम ब्लास्ट हुआ था, जब उसमें भी काम किया। अच्छा, शेरिडन के पास बस में ब्लास्ट हुआ, उसमें काम किया। गोरा कब्रिस्तान के पास बस में ब्लास्ट हुआ था। काफ़ी ज़माना हो गया, 90 के दौर में ये सारे इंसिडेंट जितने भी हैं, ये सारे इंसिडेंट हमने किए हैं। यानी अभी कोई ऐसा हादसा नहीं है जो बचा है। अभी जो हादसा हुआ है, जी, गोल प्लाज़ा का जो जी, हादसा जी। हुआ है, जिसकी वजह से पूरा मुल्क हमारा हिल गया है, पूरा शहर हिल गया है और लोग बहुत तकलीफ़ में हैं और लोग बहुत गुस्से में भी हैं। बहुत सारी बातें इसके अंदर हो रही हैं। मैं आपसे, क्योंकि आपका फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है और आप इतने सालों से रेस्क्यू करते हुए आ रहे हैं और अभी भी रिटायर होने के बाद भी आपके दिल के अंदर इंसानी खिदमत का जज़्बा ऐसा है कि आप, मुझे पता है कि आप वहाँ पे जा रहे हैं वॉलंटरीली और वहाँ पे अपनी एक्सपर्टीज़ दे रहे हैं लोगों को। मुझे ये बताएँ कि लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बारे में बात तो हम अलग करेंगे, उनकी अलग अलग मामलात हैं कि फायर एग्जिट्स थे, नहीं थे, जो भी था। जो हमारा फायर डिपार्टमेंट है, जी। उसके लिए क्या-क्या चैलेंजेस हैं? क्या-क्या चैलेंजेस वो फेस करता है? और इस मौके के ऊपर आप गुल प्लाज़ा में जो गए हैं, आपने क्या देखा है, आवाम को अच्छा, बताएँ? सबसे मेन चीज़ जो है ना, हमारे पास अभी तकरीबन समझे 1100 का अमला है। ओके, अब 1100 के सिर्फ़ अमले, 1100? 1100 का फायर इतने बड़े फाइटर, शहर के हाँ, इतने अंदर बड़े सिर्फ़ 1100 लोग हैं? 1100 फायर फाइटर हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात, 1100 को आप 28 स्टेशन में डिवाइड कर दें, कितने आ रहा है? एक स्टेशन पे 50 आदमी आ 50 रहे आदमी हैं। मुश्किल से। अच्छा, 50 को भी डिवाइड कर दें डे नाइट में, 25 आ रहा है। 25-25। अब एक स्टेशन पे 2 गाड़ी हैं, 3 स्टेशन गाड़ियाँ कितने हैं, बताए आपने? 28? 28 पूरे स्टेशन, शहर में? पूरे कराची के इतने अंदर, बड़े शहर में हमारे 28 स्टेशन है 28 खाली? स्टेशन अच्छा, है। ठीक। अच्छा, 28 स्टेशन में फ़ी आदमी समझो आप 1100 को डिवाइड कर देते हैं तो 50-50 आ रहे हैं। ऐसे ही अच्छा, फिर 50 को आप डिवाइड कर दें 2 शिफ्टों में, 25-25 हो गए। 25-25। अब 3-4 गाड़ियाँ, अमला सबसे मेन चीज़ है, अमला भी होना चाहिए। अमला बहुत ज़रूरी है।
आपके पास लोग ही नहीं है। मैन पावर की कमी तो है, और मैन पावर की कमी है, पानी की प्रॉब्लम है। पानी, आप हमने अपने बचपन में तो ये तक देखा था कि जेबुनसा स्ट्रीट हो गई, एम.ए. जिना रोड हो गए, आई चंडीगढ़ में, इनमें तो हेडने भी थे। अब वो सब चीज़ खत्म हो गई है। टैंकर माफिया आ गया है। हाँ, पानी का तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, ये गुल प्लाजा में लोग कह रहे हैं कि जो फायर फाइटिंग की टीम आई थी उनके पास मास्क तक नहीं थे, तो इक्विपमेंट की भी नहीं कमी नहीं, है। ऐसा नहीं, ये गलत बात ये है। गलत बात है। फायर के सब, हर गाड़ी में ब्रीदिंग, हर फायर टेंडर के अंदर तकरीबन 2 ब्रीदिंग ऑपरेटर होते हैं, वो चीज़ें मौजूद होती हैं। मौजूद होती हैं। कम से कम 6 फेस मास्क होते हैं। अच्छा, फायर सूट होते हैं, लॉन्ग बूट होते हैं, हेलमेट होते हैं। हेलमेट वेलमेट ये सेफ्टी के बगैर तो कोई काम बगैर कर ही नहीं सकता है। सेफ्टी तो बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी लाइफ में इतने हादसे अटेंड करें, यकीन करें कि बगैर सेफ्टी के कर ही नहीं सकता। एक बार मैं बताऊं अपना कि क्या नाम है, माड़ीपुर अड्डे में के पास मेन होल के अंदर एक बंदा, आदमी गिर गया, और मैं पानी की लेन के अंदर, वो तकरीबन 40-50 फीट आगे चले गया। अब मैं उसको निकालने के लिए उतरा हूँ, तो हम लोग जो फुट एयर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये हादसा हो गया, तो आप ब्रीदिंग ऑपरेटर वगैरह पहन के नहीं जा सकते हैं। कोई भी ऐसे कुएं के अंदर भी आप ब्रीदिंग ऑपरेटर पहन के नहीं जा रहा। आप यानी समझो ब्रीदिंग ऑपरेटर जैसा है, ऊपर आप चल रहा है, हम इस सतह ज़मीन पे काम कर रहे हैं, तो वो तकरीबन आधा घंटा, पौना घंटा, 45 मिनट तक चल जाता है, 300 बार हुए तो। आप किसी गहराई में जा रहे हैं, कुएं में जा रहे हैं, तो 5-6 मिनट, 7 मिनट में विसिल देना शुरू कर देता है। तो हम लोग तकरीबन फुट एयर सिस्टम ही इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। मैनुअल तरीके से ऑक्सीजन मिलती है पाइप के ज़रिए, तो वही पहन के गटर के पाइपों में हम, यकीन करें कि एक बार करीमाबाद में, हैदराबाद से कोई फैमिली आ रही थी, बच्चा वो उतरे ना, तो मेन होल में गिर गया। हमने करीमाबाद से लेके लालू के 10 नंबर तक मेन होल के अंदर से एक होल से दूसरे होल के अंदर गए हैं। अच्छा। हाँ, जब पानी का बहाव कम हुआ है तो उसमें हमने एंट्री मारी। मैंने, नज़र ने, अशरफ ने, नज़ीर ने, हमने एंट्री मारी अंदर। आप आज के दौर में मेन होल में कोई जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। हमने बड़ा अपना रिस्क लेके जाते थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि गुल प्लाजा पे एग्जैक्टली ये मसला क्या हुआ कि 2 से ढाई दिन तक गुल प्लाजा जलता रहा, लोग अंदर फंसे रहे, और हमारा फायर डिपार्टमेंट उसको आग को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया? असल में पता है कि सबसे बड़ी बात होती है, जब अभी चारों तरफ से जो है ये प्लास्टिक मटेरियल भी है, उसके अंदर कारपेट भी है, तकरीबन हर किस्म के मटेरियल, पेट्रोलियम चीज़ें हैं ये। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात, आप टेम्परेचर बहुत हाई होता है, हीट बहुत होती है। बहुत हीट होती है, बहुत हीट, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं आप कि उधर घुस के काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, अंदर घुसना, चारों तरफ से आग जो है फैली हुई थी, और इसमें घुसना बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। नहीं घुस सकता आदमी, कोई भी दुनिया का किसी भी फायर ब्रिगेड में होगे, नहीं घुस सकता इतने आग के अंदर। जब तक उसको कूलिंग नहीं करेंगे, उसमें रास्ता नहीं बनाएंगे, जब तक आग ठंडी नहीं होगी, आप अंदर नहीं घुस सकते। और सबसे बड़ी बात, आप ये जो बिल्डिंगें हैं जितनी भी हैं, जब यह हादसा होता है ना, जब धुआं भरता है, तो सबसे मेन चीज़, आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। वो आपके जहाँ रोशनी नज़र आती है ना, हमने खुद देखा है, अपने साथ भी, मेरे साथ भी हो चुका है, हमने रोशनी की साइड भागते हैं। जहाँ आग लगती है वहाँ पे। जहाँ आग लग रही है, आप ये देख रहे हो कि कहाँ से रोशनी आ रही है, बाहर निकलने का रास्ता वही होता है। ओके। अच्छा, उस जगह पहुँचते हैं तो आप, ग्रिल लगी हुई है, तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप, अच्छा, ग्रिल नहीं होए ना, तो आपको किसी भी तरीके से आप बाहर निकल ही जाते हैं। लेकिन ग्रिल पे जो आके फँसता है आदमी, वो समझो दम घुटने से, आप गोल घूम जाए ना धुएँ के अंदर, आपको ये नहीं पता चलेगा आपको राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, किस सिम में जाना है, आपको कुछ नहीं पता चलेगा, रास्ता कहीं का भी नहीं दिखेगा आपको। विजिबिलिटी नहीं होती। आप नहीं बर्दाश्त कर, आप ये बोलेंगे कि यार मैं नीचे ज़मीन पे बैठ जाऊँ, लेकिन जब, और उसका दिमाग भी काम करना छोड़ देता है धुएँ के अंदर। मेरा तो अपना प्रैक्टिकल है, मैंने खुद हो चुका है मेरे साथ। मेरे साथी फँस गए थे। और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। नहीं समझ में आया, तो वो होस पाइप था, होस पाइप पकड़ के
नेशनल बैंक में आईए चुनरीकर में आग लगी थी। उसमें जो सिक्योरिटी के इंचार्ज थे वो भी हमें लेके गए थे अंदर। अच्छा वो रास्ते में गिर गए, वो इंतकाल कर गए। अच्छा। अच्छा मेरे साथ मेरे दोस्त थे और भी 2 जो है वो खिड़की के साइड बना, खिड़कियाँ जो है गिलास वगैरह तोड़ के वो होस पेप लेके जंप मारने के चक्कर में थे। फिर ऊपर से जो ये बास्केट होती है ना, जो गिलास वगैरह साफ करने के लिए बिल्डिंगों में, हाई बिल्डिंग में होता है। अच्छा वो वहाँ से उनको टोक दिया। अच्छा मैं भी उसी में था। अच्छा मेरे पैर पे जो है ना होस पे टकरा गया, हुँ। जो पाइप था। मैंने पाइप को पकड़ते हुए बाहर निकल गया मैं गेट पे। मैं भी फँस गया था। लेकिन नज़र कुछ भी नहीं आता है आपको। आपके पास अच्छी से अच्छी टॉर्च भी हो, काम नहीं करती है। तो यहाँ पे गोल प्लाज़ा के अंदर इन्होंने रास्ते क्यों नहीं बनाए? क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पे आवाम बहुत जमा थी, लोग एहतजाज भी कर रहे थे और बिल्डिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट खड़े हुए बता रहे थे कि इतने एग्ज़िट यहाँ पर हैं, पीछे से ये लोग क्यों नहीं जा रहे? इंटेंट नहीं था, आप लोग को ऑर्डर्स नहीं थे? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब हादसा होता है ना, यकीन करें ज़ोन सी भी टीम आती है, वो यही उसकी पहली कोशिश यही होती है कि यार जितने भी लोग फँसे हुए हैं उनको निकालो, मदद करो। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब ये रास्ते ही पूरे बंद ब्लॉक हो जाएँ तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। गोल प्लाज़ा में यही हुआ आप कह यही रहे हैं? हुआ है प्रॉब्लम। इंटेंट की कमी नहीं थी, इंटेंट तो रास्ते वगैरह इक्विपमेंट बहुत सारे, इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं होती। इक्विपमेंट तो तकरीबन होते हैं गाड़ियों में, सब होते हैं। लेकिन असल चीज़ होती है अंदर एंट्री करने के रास्ता होना चाहिए। अच्छा, अभी आप गोल प्लाज़ा में जब गए हैं, हाँ, ऑपरेशन वहाँ पे चल रहा है, कूलिंग पीरियड वहाँ पे हो चुका है। जी। अंदाज़न क्या लगता है आपको कितने लोग थे अंदर जो शहीद हो गए और आपने क्या देखा, आपको क्या देखा अंदर वहाँ मैंने पे? तो कोई वाक़या बता दें वहाँ पे? यकीन करें कि ऐसा लग रहा कि जितने भी अंदर थे, जो शुरू के जो चंद मिनट होते हैं ना, यानी हुँ, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, इसमें जो निकल जाते हैं वो बच वो, जाता है। हाँ, लेकिन फिर जो धुएँ में फँस जाते हैं ना, उनका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप आँखें खोल नहीं सकते हैं, जलन इतनी होती है, साँस लेने में प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। ज़मीन पे लेट भी जाओ तो भी टेम्परेचर मार देता है। चलो आप नीचे लेट के आप क्रॉलिंग करके भी निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो टेम्परेचर है वो नहीं आँखें खोलने देता है। तो मतलब आपके अंदाज़े से ये होगा कि जो भी लोग अंदर थे वो उनका चांस तो नहीं है कि वो चांस तो नहीं है, अब तो कितनी सारे बॉडीज़ तकरीबन निकाली आप लोगों ने? कितना रेस्क्यू किया? अभी तक तकरीबन मेरे ख़्याल से, मेरे को गिनती तो पूरी पता नहीं है, मेरे ख़्याल अच्छे खासे निकल गए हैं इसमें से। और अभी भी जो फ्रंट बैक साइड पे जो मलबा है उसमें लगता है कि दबे हुए हैं लोग, दबे हुए हैं दबे बॉडीज़। हुए हैं। और वो आपने जो बताया अभी हम शो से पहले भी जो बात कर रहे थे कि वो एक शायद नौजवान था या कौन थे सब जो लाइट लेके खड़े हुए थे और उनको निकाल नहीं सकी ग्रिल पे और अच्छा वो हाँ, जो उनकी ग्रिल बॉडी में था निकली वैसे। वो भी असल में पता है क्या, उस जगह में जब दस्ताने पहन के भी लेडर पे चढ़ा हूँ ना, स्नॉर्कल के ज़रिए भी आपका टेम्परेचर, जो भाप आती है ना, इतनी हाई लेवल की होती है कि आप उठा नहीं सकते। और अच्छा अंदर जब एंट्री, खिड़की-विड़की तोड़ के भी अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था। मेरे साथ मेरे दोस्त सिकंदर और ज़ाहिद भी था। उसने कंटिन्यू कूलिंग करते रहे। हमारे ऊपर जो है जैसे पानी का स्प्रे का जो होता है वो करते हैं तो फिर अंदर घुसता है आदमी। बगैर स्प्रे के घुस ही नहीं सकता है। यानी कंटिन्यू आपके बैक पे जो है पानी का स्प्रे चल रहा है। तो यहाँ पे गुल प्लाज़ा के अंदर आप लोगों ने तो क्योंकि आप अभी फील्ड पे थे, वहाँ देख कर जी। आए हैं। यहाँ पे फायर एग्ज़िट्स वगैरह थे, जी, मौजूद जी, थे? मौजूद है। इतने सारे एग्ज़ैक्ट थे, रास्ते थे। लेकिन पता क्या होता है, आग में जब धुआँ जो होता है ना, ये प्लास्टिक मटेरियल तो सबसे ज़्यादा होता है। आग तेज़ फैलती है उसमें? उसमें बहुत ज़्यादा धुआँ भी बहुत ज़्यादा करती है। धुआँ जो होता है वो उसमें निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे अब ये भी बताएँ कि जो लोग हमें देख रहे हैं क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग या किसी भी चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। कहीं पे आग लगती है, तो जो भी कोई ऑडियंस देख रही है, तो आप एज़ अ फायर फाइटर उनको कोई मशवरा दें कहीं पे अगर आग लगे, तो किस तरीके से अपनी जान बचाए इंसान? असल में सबसे मेन चीज़ तो यही होता है कि जो आपको रास्ता नज़र आ रहा है, रोशनी नज़र आ रही है, उसी के साइड आदमी भागता है। हुँ। और धुआँ जो है उससे आग बढ़ने से पहले निकल जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए अपने चीज़ों सामान को, को छोड़ देना सामान को छोड़ चाहिए, देना सामान चाहिए। या बचाने में जान चली जाती है सामान इंसान जान की। बचाने में ज़्यादा नुकसान होता है। अपनी जान बचाएँ। अभी जैसे बल्दिया टाउन का था, यकीन करें कि वो एक ही खिड़की के पास जमा हो गए थे, बाथरूम वगैरह थे, 3-4 छोटे-छोटे बाथरूम थे, उसके अंदर भरे हुए थे।
वो दीवार सामने की तोड़ भी देते ना तो निकलने का रास्ता था, लेकिन कोशिश नहीं कर सकता आदमी, दिमाग काम नहीं करता है, बिल्कुल वो हो जाता है, जब इस आग लगती है उस आग वक्त दिमाग लगती में है नहीं तो होता। बहुत ज़्यादा। मैं एक बार ये श्री जीना कॉलोनी में ऑयल टैंकर में आग लगी, उसमें हमारे काफ़ी लड़के झुलसे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने सब करम किया, मैं भी उस टैंकर के ऊपर ही था। अच्छा, किसी ने जो है उसका जो आग बुझा दी। अच्छा, मैंने फायर सूट पहना भी था, एस्बेस्टॉस का सूट होता है जो आग असर नहीं करती इसके ऊपर। मैं आग बुझाने के बाद पीछे घूम के उतरने के लिए घुमा हूँ, एकदम ब्लास्ट हुआ है। यकीन करेंगे कि आंखों में जैसे ना अंधेरा आ जाता है, ऐसा कि ये क्या हो गया यार, आग बुझाया, उसमें कोई चिंगारी होगी, उसने जो है जो टैंक की गैस थी पेट्रोल के, ओके। वो निकली और ऐसा पिंक कलर की गैस जैसा ऐसा लगा निकली और ब्लास्ट हुआ है। मेरा एक बाल भी नहीं जला था उसमें, इसलिए मैंने अपनी पूरी सेफ्टी करी हुई थी। आप सेफ्टी से काम करते कुछ भी नहीं होता है। नहीं, आप इतने साल से सर्विस कर रहे हैं, 39 ईयर से आप इस प्रोफेशन में, तो आपके लिए जो चीज़ें अब नॉर्मल हो गई हैं हाँ। वो आम इंसान सोचता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, सामान जो है ना, गाड़ियों में सामान सब होता है, लेकिन ये है कि उसको इस्तेमाल करें। आप ये कह रहे हैं कि मैन पावर बिल्कुल मैन कम पावर है, की तो बहुत कमी कमी है, और बहुत आपने कहा कि ज़्यादा। 20 साल से भर्तियां नहीं हुई हैं। मेरे अंदाजा तो इतने सालों से 20 सालों से तकरीबन मेरे ख्याल से तो नहीं हुई। वही बच्चे भर्ती हुए हैं जिनके वालिद वगैरह शहीद हो गए ऐसा हादसे क्यों में। है, ऐसा क्यों है? मतलब ये लोग तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है लोग ना, खुद ये नहीं आना इनको चाहते? चाहिए। नहीं, आना क्यों नहीं चाहते हैं? अच्छा। मैं तो खुद चाहता था मेरे बच्चा फायर ब्रिगेड में भर्ती हुए, लेकिन उन्होंने फील्ड अपनी चेंज करी। क्योंकि वहाँ पे हाँ, अपॉर्चुनिटी थी नहीं, नहीं हो रहे भर्ती। और ये गवर्नमेंट पॉलिसी है हमारी। लेकिन होना चाहिए, लेकिन न्यू अपॉइंटमेंट बहुत होने चाहिए। कम से कम मेरे अंदाजा तो फायर ब्रिगेड कराची के अंदर कम से कम 300 तो स्टेशन होने नहीं, चाहिए। कम से कम 300 तो बिल्कुल, कम से कम होने कम, बहुत बड़ा चाहिए। शहर है। और ये सबसे बड़ी स्टेशनों की कमी है। स्टेशन हमला हो जाए तो एक बात बताऊं आपको, कराची फायर ब्रिगेड पूरे पाकिस्तान में सबसे बेस्ट फायर ब्रिगेड था। ओके। अब जो है, जो हम इतने वो हो रहे हैं अमला कम होने की वजह से, अमले की बहुत कमी है, मैन पावर कम। मैन पावर कम है, मैन पावर बहुत कम है। अब जिस जमाने में हम भर्ती हुए थे तो एक एक गाड़ी के अंदर 8-8 9-9 आदमी जाते थे, अब स्टाफ पूरा था, और भरपूर अब स्टाफ। अच्छा, ये अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी वो बड़ी अच्छी थी। जब हम भर्ती हुए ना तो फायर ब्रिगेड के अंदर 12 घंटे की ड्यूटी होती थी। सही है, मैं ऑन ड्यूटी जो हूँ 12 घंटे, फिर इसके बाद 12 घंटे जो है मैं ऑन कॉल कहलाता था। ऑन कॉल ये होता था कि आप स्टैंड बाई पे 12 घंटे रिजर्व रहेंगे, सही है। फिर 12 घंटे के बाद फिर मेरी ड्यूटी आती थी जो होती थी। अच्छा, 36 घंटे की ड्यूटी के बाद 12 घंटे का ऑफ होता था। इसमें यह फायदा होता था कि हमारे पास जो मैन पावर होता था बहुत ज्यादा होता था। आप 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद 12 घंटे जो ऑन कॉल करते थे, इसमें ये होता था कि कोई जैसे ये अभी गुल प्लाजा का हादसा हो गया, बड़ा हादसा हो तो गया, वो दूसरी शिप भी जो है वो भी आ जाती थी, मैन पावर बढ़ जाती थी। उसमें से समझो आधे ग्रुप होते थे, रेड ग्रुप, येलो ग्रुप, ब्लू ग्रुप, इस तरीके के ग्रुप होते थे। तो उससे ये फायदा होता था कि मैन पावर बहुत ज्यादा होता था। फिरोज खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला और हमसे आके कीमती अपनी जो आपकी एक्सपर्टीज़ थी और जो वाक़यात आपने देखे हैं उसके बारे में आपने हमें बताया। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको जो भी आपकी सर्विस है उसके लिए अजर भी दे, और हम आप चाहते हैं कि आपको रिकग्निशन भी मिले, आप एक नेशनल हीरो हैं। तो कहता हूँ, मेरे को तो अभी भी हुमायूं साहब कहते हैं कि फिरोज तुम जो है यार ये नए लड़कों को ट्रेन करो। मैंने बोला मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा, मेरे से जितना हो सकेगा मैं मदद करूँगा। मेरा जो तजुर्बा है वो मेरे आने वाले साथियों के काम आए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी सर्विस की रिकग्निशन भी मिले। थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट। ख़वातीन और हज़रात, ये था आज का द वायरल पॉडकास्ट, जिसमें फिरोज़ खान साहब जो कि हमारे नेशनल हीरो हैं, 39 ईयर्स ऑफ सर्विस ऑफ फायर फाइटिंग, हमारे साथ मौजूद थे। हम बस एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ मैं अपने जितने भी लोग हमें देख रहे हैं कि कराची को निगलेक्ट ना करें, कराची के लिए कुछ करें,
और जो लोग पावर में बैठे हुए मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस शहर को लवारिस ना छोड़ें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसके लिए तमाम जितनी भी रिसोर्सेज इसके बनते हैं, कम से कम जो ड्यू राइट है इस शहर का, वो इस शहर को दें, ताकि इस तरह के गुल प्लाजा जैसे और मज़ीद वाक़यात अगर हो भी जाएँ तो उसमें जो कीमती जानें हमारी ज़ाया हो रही हैं वो बच सकें। और लोग अपने मुल्क से और शहर से मोहब्बत करते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं, लेकिन इसको रहने के काबिल तो बनाएं। और जो लोग अभी यहाँ मौजूद हैं, जिनके पास हुकूमतें हैं और जो कुछ भी नहीं हमारे लिए इस शहर के लिए कर पा रहे हैं, उनसे खुदारा रिक्वेस्ट यही करूँगा कि या तो कोई काम करें या फिर उनको आने दें जो काम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस वाज द वायरल पॉडकास्ट बाय दानियल। अल्लाह हाफ़िज़।